गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं आप, ये है कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री के ऊपर। इसमें मौलाना और बीजेपी के वक्ता आपस में भिड़ गए हैं और तीखी नोक झोंक बैक हो रही है। आप लोग वीडियो देखिए, फिर एंड में रिव्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों। जो कहा जा रहा कोई क्यों जाएगा, क्यों जाएंगे आपके यहाँ? अच्छा जी, राकेश कैसे हो जाता रफीक? और शादी हो जाए तो अगले दिन फिर वो रफीक हो जाता है और लड़की से कहता तू रेशमा बन। नहीं मौलाना साहब, गलत क्यों? 10वीं केस मेरे संज्ञान में है, सोशल मीडिया का मसला नहीं, मेरे संज्ञान में 10 ऐसे मुकदमे हैं, मसले। आप क्यों कलापा बांध रहे हैं? आप क्यों तिलक लगा रहे हैं? अपना नाम राकेश क्यों बता रहे हैं? इसके लिए कानून बनाने पड़े देश की सरकारों को। इसलिए खतरा इतना भी सरल नहीं है कि जिसको गंगा जमुना या भाईचारा कह के दरकिनार कर दें, बोले गंगा जमुना रहेगी। ना जी, गंगा जमुना कैसे चल पाएगी अगर कोई कलावा बांध के आ जाएगा? ये मसला है। खैर, कोशिश करें कि वहां जो कर्मचारी अधिकारी लगाए जाए वो भी सनातन को मानने जानने वाले हो। रत्नागर जी, देखिए अमिताभ जी, कुंभ मेला जो है, जैसा कि आप खुद स्वयं ही बता रहे थे कि पिछली बार 25 करोड़ जो है जनता वहां पे आई थी और इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ जनता जो अमेरिका के बराबर है वो आएगी, और पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर जो है जनता है। इतनी हिंदुओं का जो है विश्वास है और आस्था है कुंभ के मेले के प्रति। हर कुंभ के मेले में हर व्यक्ति अपनी आस्था और मन्नत के साथ जाता है और स्नान करके और उसको परिपूर्ण करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे हिंदुओं की भावना इस तरह की आती है, जैसा कि अभी तमाम पिछले केसेस जो देखे गए हैं, आपने 2-4 का भी जिक्र किया कि किस तरह से फलों के ऊपर थूका जाता है, किस तरह से थूक जिहाद जो है किया जाता है, किस तरह से धर्म को, जो हिंदुओं के धर्म को अपवित्र करने की कोशिश की जाती है। तमाम वीडियोस जो है वायरल हुए हैं, सबने देखा। अगर इस तरह की मानसिकता पाले लोग वहां पे फलों का दुकान लगाते हैं, वहां पे होटलों में रोटियां जो है थूकते हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से यह अखाड़ा परिषद के द्वारा जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल जायज है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से, जैसा कि आपने कहा कि 40 करोड़ आदमी है, अगर कोई वहां पे इस तरह की हरकत करते पकड़ा गया तो कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी वहां पे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भय मुक्त कुंभ के मेले का आयोजन करने के लिए इसको अगर माननीय योगी जी अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छा एक प्रयास रहेगा और अच्छा एक निर्णय रहेगा, ये हमारा मानना है। देखिए, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी कि माननीय योगी जी ने एक बार जब 2015 जो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा था, तो उस समय योगी जी बतौर सांसद उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कुंभ के हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस एरिया में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। तभी उन्होंने मांग जो है उठाई थी, और आज तो वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और अगर साधु संत इस तरह का, अखाड़ा परिषद इस तरह की मांग करता है तो निश्चित रूप से वो उनकी भावनाओं से अवगत है। और जो आने वाले जो मीटिंग होगी उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो है उनकी भावनाओं का ध्यान में रख करके और अपनी मांगों के ऊपर जो पहले उन्होंने इस बार इस पे रखा था उसको विचार को जरूर प्रस्ताव को पारित करेंगे, ये मेरा मानना है। मैं अब आ जाता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। मुन्ना खान जी जो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई साहब की भाईचारा हर जगह दिखती है, और आरोप लगाते थे तुरंत भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर कि ये नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बने रहे, मनुष्य की भावना रहे, एक दूसरे को लड़ाएं। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक घटना अमिताभ जी। इंदिरा गांधी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी तो वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे गई थी, मतलब प्रधानमंत्री थी तभी वो ओहदे पर विराजमान थी, प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको प्रवेश करने का जब उन्होंने इजाजत मांगा वहां पे जाने के लिए, तो वहां का जो परिषद है, जो ट्रस्ट है, जो इसको देखता है, उसने साफ मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। उन्होंने कहा
कि ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से है। जगन्नाथपुरी में गैर सनातनी, गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वह वर्जित है और इंदिरा गांधी वहां से चली गई। अब इसमें मुन्ना खान जी मुझे बता देंगे कि क्या उस समय जब ये नियम लाया गया था वहां पे सोमनाथ में, जगन्नाथपुरी में, तो क्या उस समय भी भाजपा और संघ ने वहां पर प्रस्ताव दिया था या किसी कोई भाजपा या संघ का आदमी था? अरे ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। ठीक कि अगर हम कहीं पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं तो हम उसको करेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, हर जगह भाईचारा दिखाएंगे। मुन्ना भाई आएंगे खिला देंगे। मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना। तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा, और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है, सनातन में है, दस्तखत करने होंगे। क्या सोनिया गांधी ने किया है साइन, इंदिरा गांधी ने किया है, जगन रेड्डी ने नहीं किया था, तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। मौलाना साहब इसमें समस्या क्या है? मक्का में मदीना में इस ढंग का प्रतिबंध है ना, ठीक है, ये तो कुंभ में नहीं हो सकता। देखिए देश सबका है, मक्का मदीना की बात मत करिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। अभी मदीना में गई थी ना स्मृति ईरानी, तो गई थी ना अभी हाल ही में, तो मदीना जाकर के आई। देखिए उमर अब्दुल्ला की वाइफ भी तिरुपति मंदिर में गई थी, तो एक प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। अहमद पटेल ने भी गुजरात के एक मंदिर में गए थे, उन्होंने भी दिया था। मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाना ना जाना ये आपका अधिकार है, किसको बुला रहे हैं। मस्जिद में आना नहीं देना हमारा अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि मस्जिद सबके लिए, अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे। मेरा आपत्ति उस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? ये तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। क्या संविधान में ऐसा कोई है क्या? ये चीख करके चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे एरिया से नहीं आना चाहिए, तो जब भी मीडिया ने कहा कि तुम्हारा एरिया है क्या, ये मेरा एरिया है क्या? भारत की एक एक इंच, भारत की भूमि सारे भारतीयों की है, तो आप कैसे कह देंगे कि इस एरिया में मत आइए, उस एरिया में नहीं आइए? अरे मक्का मदीना छोड़िए, वो इस्लामिक कंट्री है। दुबई के अंदर तो एक टेम्पल भी बना दिया गया, लोग दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो इस्लामिक कंट्री है। तो मैं कहता हूँ कि भाजपा के एक प्रश्न पूछूंगा, अरे मुझसे कोई, मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता। एक प्रश्न का जवाब दे देंगे आपको। नहीं देता। आप नेपाल में काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, आप वहां पे चले जाइए। आप बोलिए कि नहीं भाई हम तो पर्यटक हैं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देश में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए, देश में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रतिबंध लगाया है, उस मंदिर के ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या किसने आपको? एक मिनट रत्नाकर जी की बात सुनिए। अभी मौलाना साहब रत्नाकर जी आपने एक प्रश्न पूछा, मौलाना साहब का उत्तर सुन लीजिए। मौलाना साहब देखिए मंदिर में आप किसको आने देंगे नहीं आने देंगे, ये ट्रस्ट का अधिकार है। अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूँ कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम, याद रखो। हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है, तुम हमको रहने दो। अरे तुम हमको, अरे मौलाना याद रखो, मौलाना याद रखो, कैसे उखाड़ देंगे हैदराबादी हैं हम। अरे कोई नहीं भगाएगा, वो नहीं होगा। अरे तुम भी जो चाहते नहीं होगा, तुम भी जो चाहते नहीं होगा,
तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे देश में रहना है तो तुम्हारा हिंदुओं का देश नहीं सम्मान है। करना पड़ेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, हैदराबाद से अंग्रेजों के यहाँ पे बैठे तलवे हो ना, चाटने वाले गाड़ी से तुम आए हमको थे क्या यहाँ पे बोलोगे? मुंबई में हल्ला हाँ। मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे आपके चाटने हिम्मत है वाले तो बता दो, अंग्रेज, अरे तुम्हारे तुम देश नहीं में मिला। कितने आए मौलाना और कितने मौलाना गए? तुम्हारे अरे देश में तुम्हारा मौलाना कितने आए और कितने गए? भाग गए तुम्हारे- मुगलों की अरे- आवाज चले गए यहाँ से। अरे- अगर तुमको अरे- देश में रहना है मौलाना, देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं अरे के सुनो, भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे सुनो, पूजा पाठ इस में पे- अपवित्रता अरे नहीं सुनो, फैलानी होगी। अरे पटरियों सुनो, पे गैस सिलेंडर नहीं रखना होगा मौलाना। अरे नहीं तो सुनो, लात तुम मार के देख रहे भगाने हैं। में यहाँ पुलिस को देर नहीं लगती है। अगर अरे कोई सुनो, गलत सुनो, काम सुनो। करोगे, अगर यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो अरे पिछवाड़े पे तुम लात सुनो, जरूर पड़ेगी। ये अरे ध्यान सुनो, रखना, सुनो। ये भूलना मत। सुनो, अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाले, तलवे चाटने वाले तुम लात मारोगे? तुम्हारे बाप की भी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं। हमने इस देश में खून दिया है, जितना तुम्हारा देश है उतना हमारा देश है। इस देश में आतंकवादी भी तुम्ही ने दिया है। इस देश में हमारे मंदिरों के ऊपर मंदिरों को गिराने का काम तुम्ही ने किया है। इस देश में हमारे हिंदुओं को, सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किसने किया है? तुम्ही लोगों ने किया है, नरसंहार किया है। आज भाईचारे की बात करते हो? भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है? जब हमारे लोगों को तुम्हारे लोगों ने मार दिया तभी कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब तुम लोग की? पटरियों की पटरियों पे जब गैस सिलेंडर रखते हो तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ चली जाती है जब ट्रेन की पटरी, ट्रेनों को एक्सीडेंट कराने के लिए खड़े हो जाते हो?